स्टार्ट कर रहे हैं एल्गी की एनसीईआरटी से। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर एल्गी। तो एल्गी को अगर एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो तो हम एल्गी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे। एल्गी क्या है? दे आर क्लोरोफिल बियरिंग, क्योंकि ये प्लांट्स हैं तो इसलिए फोटोसिंथेटिक होंगे, तो इनके केस में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल। लेकिन प्लांटे का ये पहला ग्रुप है तो ये सबसे सिंपल होता है। इसकी जो बॉडी होती है वो थैलोइड होती है। थैलोइड वर्ड का मतलब होता है बेटा थैलस लाइक, और थैलस का मतलब होता है अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। कैसी बॉडी होती है? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होती है। ऐसी कोई स्ट्रक्चर इसमें डिस्टिंक्ट नहीं होती है कि रूट लाइक, स्टेम लाइक या लीफ लाइक एक्सिस इसके अंदर हो। अब क्योंकि ये क्लोरोफिल बियरिंग होता है तो ये ऑटोट्रॉफिक भी होता है, अपना फूड खुद से सिंथेसाइज कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एल्गी के बारे में डिस्क्रिप्शन कि क्लोरोफिल बियरिंग, सिंपल, थैलोइड, ऑटोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिजम्स हैं प्लांटे के, उनको हम क्या कहते हैं बेटा? एल्गी कहते हैं। एल्गी से जब आप ब्रायोफाइट की तरफ जाओगे या टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की तरफ जाओगे तो उनकी बॉडी इनके कंपैरिजन में कॉम्प्लेक्स होती जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है इनकी हैबिटेट को लेकर के। तो हालांकि लार्जली आपको एल्गी एक्वाटिक हैबिटेट में मिलेंगी। लार्जली मेजरली इनकी हैबिटेट कौन सी होती है? एक्वाटिक हैबिटेट होती है। दैट मीन्स पानी के अंदर आपको मिलेंगे। और ये बेटा फ्रेश वाटर और मैराइन वाटर दोनों के अंदर मिलते हैं। किस में मिलते हैं? इवन इन फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर। किस किस में मिलेंगे? फ्रेश वाटर में भी मिलेंगे एंड मैराइन वाटर में भी मिलेंगे। ठीक है, दोनों तरह के वाटर के अंदर आपको एल्गी देखने को मिलेंगे, फ्रेश वाटर में भी और मैराइन वाटर में। तो ये तो इनकी मेजर हैबिटेट थी, लेकिन इसके अलावा भी ये लार्ज वैरायटी ऑफ अदर हैबिटेट्स में भी मिलते हैं, जैसे कि मॉइस्ट स्टोन्स पे मिल जाते हैं। मॉइस्ट सोइल्स एंड वुड के अंदर भी आपको मिल जाते हैं। सोइल्स एंड वुड आपने ऑब्जर्व किया होगा अपने घर पे, अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे लगातार मॉइस्चर बना रहता है तो वहाँ पे भी आपकी एल्गी जो है ग्रीन ग्रीन अपीयरेंस आपको दिखाई देना शुरू कर देती है। दैट मीन्स एल्गी वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं। तो मॉइस्ट स्टोन्स पे, सोइल्स पे और वुड के ऊपर भी ये क्या करते हैं बेटा? ग्रो करते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ एल्गी जो है वो फंगाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी करते हैं। मेनली वो हमने क्या बताए थे? ग्रीन एल्गी बताए थे। क्या बताए थे? ग्रीन एल्गी। तो कुछ एल्गी फंगाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन करेंगे। ठीक है, और क्या बना लेंगे? लाइकन बना लेंगे। और कुछ जो एल्गी है दे गेट एसोसिएटेड विद एनिमल्स के साथ भी एसोसिएटेड विद हो जाते हैं बेटा। जैसे कि एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, तो एग्जाम्पल आता है ऑन स्लॉथ बियर। स्लॉथ बियर की बॉडी के ऊपर भी आपको एल्गी देखने को मिलेंगे। तो ये है इसकी अलग अलग हैबिटेट। तो हैबिटेट में हमने क्या देखा कि मेन हैबिटेट तो होती है एक्वाटिक, फ्रेश वाटर एल्गी भी होती हैं, मैराइन एल्गी भी होती हैं। हालांकि इसके अलावा मॉइस्ट स्टोन, सोइल्स एंड वुड्स में भी मिलते हैं। कुछ एल्गी फंगाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन कर लेते हैं इन लाइकन, और कुछ एनिमल्स के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, जैसे कि स्लॉथ बियर के साथ एसोसिएटेड हो गई। ठीक है, तो ये है इनकी हैबिटेट के बारे में। अब हम बात करते हैं इनकी बॉडी फॉर्म एंड साइज, कि बॉडी फॉर्म क्या होता है और साइज क्या होता है। तो इनकी बॉडी फॉर्म और साइज जो होता है वो हाईली वेरिएबल होता है। क्या होता है? हाईली वेरिएबल होता है। कैसे हाईली वेरिएबल होता है? इसकी कुछ फॉर्म कॉलोनी बनाती हैं, दैट मीन्स कॉलोनियल होती हैं। ठीक है, कॉलोनी पूछ लेते हैं कि कॉलोनियल एल्गी कौन सा है, तो ये आपको पता होना चाहिए। वॉल्वॉक्स जो है
वो एक कॉलोनियल एल्गी है। कॉमनली ये एग्जाम्पल नीट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन सा एल्गी कॉलोनी बनाता है या कॉलोनियल एल्गी कौन सा है। तो एक है बेटा वॉलबॉक्स, इसको रोलिंग एल्गी भी कहते हैं, हम आगे बताएंगे। ये भी पूछ लेते हैं कि कुछ एल्गी लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, दैट मीन्स फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। उनके नाम क्या है? यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। ठीक है, कौन से हैं? यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इनकी डिटेल भी हम साथ में करेंगे, यूलोथ्रिक्स की और स्पाइरोगाइरा की। ठीक है, ये कैसी फॉर्म है? फिलामेंटस फॉर्म है। ठीक है, हालांकि इसकी कुछ फॉर्म जो है वो भी कौन सी? मैराइन फॉर्म। दे फॉर्म मासिव प्लांट बॉडीज, वो बहुत बड़ी प्लांट बॉडीज बना लेती हैं, एग्रीगेट हो जाती हैं और बहुत बड़े एरिया को कवर कर लेती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कैल्प्स की, तो कैल्प्स जो एल्गी की फॉर्म होती है ये मासिव होती है, बहुत लार्ज एरिया को भी कवर कर सकती है। तो हमने इसमें इम्पॉर्टेंट क्या देखा कि या तो मेनली इम्पॉर्टेंट होता है कॉलोनियल फॉर्म, कॉलोनियल में आपका एग्जाम्पल आ गया वॉलबॉक्स। दूसरा है फिलामेंटस फॉर्म, फिलामेंटस में हमने दो फॉर्म पढ़ी हैं, यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। डिटेल में जब हम पढ़ेंगे दोनों ही एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लामाइडोमोनाज एक और हम पढ़ेंगे जो कि यूनिसेल्यूलर एल्गी होता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है बेटा? यूनिसेल्यूलर एल्गी, क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर हो गया तो जितने भी यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट हैं उनको प्रोटिस्टा में डाल दिया गया था। तो हालांकि एल्गी में भी उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन जो एडवांस्ड मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग उसको किंगडम प्रोटिस्टा में ट्रांसफर कर दिया गया। किस में ट्रांसफर कर दिया गया है? किंगडम प्रोटिस्टा में। तो अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की तरफ आते हैं, दैट इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि एल्गी का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो एल्गी में आपको तीनों मेथड से रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगी, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। तीनों मेथड आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके केस में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन तो कैसे होती है? फ्रेगमेंटेशन से। कैसे? और फ्रेगमेंटेशन बेटा हमेशा किस में होता है? जिनकी बॉडी फिलामेंटस होती है। तो फिलामेंटस में जब फ्रेगमेंटेशन होगा तो इसके कई सारे फ्रेगमेंट बन जाएंगे और हर फ्रेगमेंट जो है इट गेट्स डेवलप इनटू ए थैलस। वो किस में डेवलप हो जाएगा? एक थैलस में डेवलप हो जाएगा। तो ये इसका मोस्ट कॉमन वेजिटेटिव मेथड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर हम देखें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए इनमें कई टाइप के स्पोर्स बनते हैं, लेकिन उन स्पोर्स में से आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे मोस्ट कॉमन स्पोर कौन सा बनता है एल्गी के अंदर? तो मोस्ट कॉमन स्पोर होता है जू स्पोर। और आपको पता है जू वर्ड जिसके भी आगे लग जाता है, फंगाई में भी आपने पढ़ा है कि वो कैसे होते हैं? मोटाइल होते हैं। और मोटिलिटी उनमें किसकी वजह से होती है? फ्लैजिला की वजह से होती है, दैट मीन्स वो फ्लैजिलेटेड होते हैं। और जैसे ही स्पोर को एक सुटेबल सबस्ट्रेटम मिलता है वो जर्मिनेट करते हैं और एक नए प्लांट में मॉडिफाई हो जाते हैं, मतलब न्यू थैलस बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा बेटा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में तो मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मोस्ट कॉमन मेथड कौन सा है? जू स्पोर की फॉर्मेशन। अब हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब तो क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, या हम कहते हैं सिंपली फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स। दो गैमेट्स का फ्यूजन हमें कराना है। ठीक है, तो दो गैमेट्स को हमें फ्यूज कराना है तो वो हमें देखना है फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स कैसे होता है। तो इसके अंदर बेटा जो फ्यूजिंग गैमेट है वो कैसे है, उसके बेसिस पर तीन कैटेगरी बनाई गई। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक तो कंडीशन है आइसोगैमस, ये हमने फंगाई में भी पढ़े हैं। एक कंडीशन है अनआइसोगैमस और एक कंडीशन है oogamous।
आइसोगैमेट्स का मतलब क्या होता है? आइसो मतलब सेम, दैट मीन्स अगर फ्यूजिंग गैमेट्स सिमिलर इन साइज हो, जो दो गैमेट सिमिलर इन साइज है उनके बीच में फ्यूजन हो रहा है, तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? आइसोगैमी कहलाएगी। अब जो फ्यूजिंग गैमेट है वो सिमिलर इन साइज तो है, लेकिन क्या वो मोटाइल है या नॉन मोटाइल है, उसके बेसिस पर इसमें फर्दर दो कैटेगरी बना दी गई है। सिमिलर इन साइज बट मोटाइल गैमेट, सिमिलर इन साइज बट नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल मतलब नॉन फ्लैजिलेटेड है, कोई फ्लैजिला इनके पास नहीं है। तो इनके एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जो सिमिलर इन साइज कंडीशन है उसके अंदर या तो गैमेट्स फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, जैसे कि आपके यूलोथ्रिक्स के केस में होते हैं, एग्जाम्पल आपको मेनली याद रखने हैं, या फिर नॉन फ्लैजिलेटेड हो सकते हैं, जैसे ही इसका एग्जाम्पल दिया है स्पाइरोगाइरा। आइसोगैमस के ही दो एग्जाम्पल बताए एनसीईआरटी ने। यूलोथ्रिक्स तो आइसोगैमस में फ्लैजिलेटेड गैमेट्स है, और स्पाइरोगाइरा में आइसोगैमस में नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट। अनआइसोगैमस का मतलब क्या होता है? कि जो दो गैमेट जिनके बीच में फ्यूजन हो रहा है दे आर डिसिमिलर इन साइज, और ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलेगा? आपका उडोरिना आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है, और अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी को देखोगे तो सम स्पीसीज ऑफ क्लैमाइडोमोनाज, कुछ स्पीसीज किसकी आ जाएंगी? क्लैमाइडोमोनाज की आ जाएंगी बेटा, ठीक है। और ऊगैमस जो कंडीशन है एक तरीके से वो अनआइसोगैमस की ही कंडीशन है, दैट मीन्स फ्यूजिंग जो गैमेट्स होंगे दे आर डिसिमिलर इन साइज, वो साइज में डिसिमिलर है, लेकिन इसमें मेन क्या है कि मेल गैमेट जो होंगे वो स्मॉलर इन साइज होंगे एंड मोटाइल होंगे, और फीमेल गैमेट जो होंगे दे आर लार्जर इन साइज एंड नॉन मोटाइल। तो अगर पर्टिकुलरली डिसिमिलर साइज में ये वाली कंडीशन आती है तो उसको हम कहते हैं ऊगैमस। और ऊगैमस के एग्जाम्पल आपके आ जाते हैं वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। कौन कौन से एग्जाम्पल है बेटा? एक तो एग्जाम्पल है वॉल्वॉक्स और एक एग्जाम्पल है फ्यूकस। बेटा यहाँ पर हम कई सारे एग्जाम्पल पढ़ चुके हैं, हर एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। मैं क्वेश्चंस कैसे पुटअप करूँगी? मैं बोलूँगी कॉलोनियल एल्गी कौन से है, तो आपको पता होना चाहिए कॉलोनियल एल्गी कौन है, वॉल्वॉक्स है। फिलामेंटस एल्गी के नाम बताओ, तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। एक ऐसे मैराइन एल्गी का नाम बताओ जो मासिव प्लांट बॉडी बनाता है, तो वो कौन है, कैल्प है। मैं पूछूंगी आइसोगैमस में मोटाइल गैमेट किस में बनते हैं, तो आपको बताना है यूलोथ्रिक्स में। आइसोगैमस में नॉन मोटाइल गैमेट किस में बनते हैं, तो स्पाइरोगाइरा में। अनआइसोगैमस कंडीशन किस में होती है, उडोरिना एंड सम स्पीसीज ऑफ क्लेमाइडोमोनाज। और ऊगैमस कंडीशन किस में होती है, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। किस में होती है बेटा, वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस में। अब हम आते हैं इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी। एल्गी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है? तो एल्गी के ह्यूमन के कंटेक्स्ट में कई सारे इसके तरीके हैं जहाँ पे ये ह्यूमन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो जिसमें पहला बेनिफिट आता है, एटलीस्ट ए हाफ ऑफ द टोटल कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज कैरिड आउट बाई एल्गी। और वो भी CO2 फिक्सेशन कैसे होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस से होता है। मतलब ये क्या कह रहा है, टोटल अर्थ पे जितना भी CO2 फिक्स होता है, मतलब जितने भी CO2 जो फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन फूड सिंथेसाइज कर रहा है, उसका कम से कम हाफ पार्ट एल्गी फिक्स करते हैं। कौन फिक्स करते हैं, एल्गी फिक्स करते हैं। दूसरी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि एल्गी फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो
तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटा, CO2 और वाटर को मिला करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन लिबरेट होती है। तो क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो ये ऑक्सीजन को लिबरेट करता है। और आपको पता है एल्गी एक्वाटिक हैबिटेट में पाया जाता है, तो ये ऑक्सीजन जो लिबरेट हो रही है पानी के अंदर डिजोल्व होगी, तो दैट मीन्स ये क्या करेगा बेटा, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन DO लेवल को बढ़ाता है। वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो डिजोल्व्ड फॉर्म में होती है, तो DO की लेवल, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन की लेवल को क्या करता है, वाटर में इंक्रीज करता है। ठीक है, ये इसका हो गया दूसरी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। थर्ड इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है बेटा, थर्ड इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, दे आर पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड। बेटा प्राइमरी प्रोड्यूसर हम किसे कहते हैं, आगे आप ट्रॉफिक लेवल पढ़ोगे 12th क्लास में या 10th में पढ़ के भी आए होगे। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर हम किसको कहते हैं, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब इनऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या है, प्राइमरी इंपॉर्टेंस, पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, मतलब बहुत ज़्यादा इनकी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि ये प्राइमरी प्रोड्यूसर का काम करते हैं, एनर्जी रिच कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, जो जितनी भी नेचर में फूड साइकिल होती है उनका बेस होता है। आपको पता ही है जितनी भी फूड साइकिल होंगी उनमें शुरुआत कहाँ से होती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर से होती है। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, ऐसे आपके होते हैं, मतलब हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर, टॉप कार्निवोर, ऐसे हम बनाते हैं। तो किसी भी फूड चेन की शुरुआत हमेशा किससे होती है, प्राइमरी प्रोड्यूसर से होती है। तो ये फूड साइकिल का बेस भी बनाते हैं। चौथी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। तो मैराइन एल्गी की लगभग 70 स्पीसीज ऐसी हैं जो एडिबल है, जिनको हम एज ए फूड यूज कर सकते हैं। तो उनमें से आपसे पूछ लेंगे कौन कौन से एल्गी को हम एज ए फूड यूज कर सकते हैं, तो आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एक है पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम। कौन कौन से हैं, पोरफायरा, लैमिनेरिया एंड सार्गेसम। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आती है कि कई सारे ब्राउन और रेड एल्गी जो है वो हाइड्रोकोलाइड्स की प्रोडक्शन करते हैं। किसके प्रोडक्शन करते हैं, हाइड्रोकोलाइड्स। कौन से हाइड्रोकोलाइड, हाइड्रोकोलाइड का मतलब होता है वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस, जो लंबे टाइम तक वाटर को होल्ड करके रख सकते हैं। जैसे कि दो हाइड्रोकोलाइड्स की हम बात करेंगे। एक तो हाइड्रोकोलाइड होता है बेटा आपका आल्जीन। आल्जीन हमें ऑब्टेन्ड होता है ब्राउन एल्गी से, ये चीज़ ध्यान रखना। आल्जीन किससे ऑब्टेन्ड होता है, ब्राउन एल्गी से। और दूसरा हाइड्रोकोलाइड जो इंपॉर्टेंट है वो है कैराजीन। कैराजीन ऑब्टेन्ड होता है रेड एल्गी से। और दोनों ही कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, कमर्शियली यूज किए जाते हैं। एक और कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है अगार। अगार जो है ये हमें कौन कौन सी एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है, जैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, इन रेड एल्गी से हमें ऑब्टेन्ड होता है। और अगार हम कहाँ यूज करते हैं बेटा, आइसक्रीम और जेली बनाने के लिए। जैसे हम घर पे अगर आइसक्रीम बनाते हैं तो वो सॉफ्ट नहीं होती, इतनी ज़्यादा थिक भी नहीं होती है, लेकिन मार्केट से जो हम आइसक्रीम या जेली लेके आते हैं बेटा वो थिकनेस होती है उनके अंदर। तो वो किस वजह से आती है, वो हम अगार अगार ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, अगार अगार ऐड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल आता है क्लोरेला एल्गी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोरेला एक यूनिसेल्युलर एल्गी है और ये प्रोटीन में रिच होता है। किस में रिच होता है, प्रोटीन में। और इट इज यूज्ड एज ए फूड सप्लीमेंट बाय स्पेस ट्रेवलर्स। स्पेस ट्रेवलर्स जो है, जो स्पेस में जो लोग जाते हैं वो इसको फूड सप्लीमेंट के तौर पर यूज़ करते हैं। तो ये होगी बेटा इसकी इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे क्लासेज ऑफ एल्गी के बारे में। एल्गी की क्लासेज कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो थैंक यू।